ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण हम्म। फियर एंड एंजाइटी है। ओके। अगर हम किसी चीज़ को फियर करते हैं, अगर हम फियर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू फेल इन द एग्ज़ाम, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप उसके बारे में चिंता ही करते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। अगर फेल हो गया तो क्या होगा, फेल नहीं हुआ तो मतलब उस, और या मैं अपने आप को फेल होने से कैसे बताऊं। सो एक ये फियर है, और एक चिंता, आप चिंता कर रहे हैं किसी चीज़ की कि ये ना हो, या फ्यूचर में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस सिचुएशन को बचाने के लिए आप चिंता करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फियर एंड एंजाइटी सबसे इम्पॉर्टेंट बड़ा फैक्टर है ओवर थिंकिंग का। दूसरा, आपने ये जो बोला, परफेक्शनिस्ट इज़ अ ट्रेट। ठीक है, एक व्यक्ति का ट्रेट है परफेक्शनिस्ट, मतलब कि उसको हर काम बिल्कुल ठीक तरीके से करनी है, मतलब कहीं पे भी उससे चूक नहीं हो सकती। अगर उसने लिखना भी है कोई शब्द, तो वो बहुत अच्छी तरह से लिखेगा। ठीक है, सोच सोच के लिखेगा, या सोच सोच के बोलेगा। उसको अगर बोलना भी है, या अपनी रिलेशनशिप्स में अगर हम जाए, तो वो अपनी रिलेशनशिप्स को एक परफेक्ट करने की कोशिश करेगा, और इससे उसकी ओवर थिंकिंग होगी कि अच्छा। मेरे को ऐसे बोलना चाहिए था, या मुझे इस तरह से बात करनी चाहिए। सो ही विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन थिंकिंग कि मैं परफेक्ट कैसे बनूं। वो अपनी काम पे वो पूरा नहीं हो पाएगा, पर उसकी ओवर थिंकिंग चलती रहेगी परफेक्शनिस्ट को करने के लिए, पूरा करने के लिए अपनी तो perfection। बेसिकली हमने समझा कि फियर, एंजाइटी और परफेक्शनिज्म, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ओवर थिंकिंग को ट्रिगर करते हैं। और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि जब हम किसी चीज़, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ओके। when we have no control of the situation, then also we overthink कि हम इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें, मैं क्या क्या करूं। तो आप उस सिचुएशन के बारे में 100 चीज़ें सोचेंगे, ऐसे कर लूँगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे मैं ऐसे बोलूँगा तो ये मेरी सिचुएशन मेरी ठीक हो जाएगी, या मैं ऐसे अच्छा लगूँगा बोलते हुए, या वॉटेवर। तो जब आप कंट्रोल करना चाहते हैं किसी भी सिचुएशन विच इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल, कैन लीड टू ओवर थिंकिंग।